तो इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक देख चुके थे, हम लोग यहाँ तक हल कर चुके थे 20 तक, ठीक है। अब हम उसके बाद वाले सवालात को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ है कि बादशाहों, उमरा, नवाबों वगैरह की जानिब से जो एजाज़ी नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक़ब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं या खिताब कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वह है डी, ठीक है, डी। देखिए, किसी खूबी, बुराई या वस्फ़ की वजह से जो नाम पड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं, लक़ब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं या कुनियत कहते हैं। तो बी में देख रहे हैं आप लक़ब, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो बी है, लक़ब कहते हैं। बहुत ही अहम सवाल है, यही सब आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ है कि तखल्लुस क्या है? तखल्लुस क्या है? तो शायर या अदीब का मुख्तसर कलमी नाम है, नस्र निगार की पहचान या वस्फ़ी नाम या एजाज़ी नाम। तो तखल्लुस के बारे में बताना है। तो तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस है शायर या अदीब का जो मुख्तसर नाम होता है उसको तखल्लुस बोलते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस क्या है? गालिब। तो आप देखे हैं कि जब किसी को उसके असली नाम के अलावा किसी और नाम से जाना जाता है जो प्यार या नफ़रत की वजह से हो तो उसे क्या कहते हैं? तो लक़ब कहते हैं, कुनियत कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं या उर्फ़ कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, डी, ठीक है, उर्फ़ कहते हैं उसको, डी उसका सही जवाब है। देखिए यहाँ एक अहम सवाल और है कि जो नाम किसी ताल्लुक़, बाप, माँ, बेटे, बेटी के सबब मशहूर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, कुनियत कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं या उर्फ़ कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? कुनियत कहते हैं, ठीक है। सही जवाब जो है वो बी है। तो यहाँ आगे पूछा जा रहा है कि इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं या 3 है या 2 है। तो इसमें मुश्तक़ की किस्मों को बताना है। तो इसमें मुश्तक़ की जो है वो 5 किस्में हैं। इसका सही जवाब जो है वो ये है, ठीक है। देखिए, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, हासिल मसदर किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? तो जामिद की किस्में हैं, मसदर की किस्में हैं, मुश्तक़ की किस्में हैं या इसमें मसदर की किस्में हैं। इसका सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वह है इसमें मुश्तक़ की किस्में हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला सवाल क्या था? इससे पहले वाला सवाल था कि इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हैं, ठीक है। और यही सवाल है कि इसमें मुश्तक़ की जो किस्म है उसको यहाँ बताया गया है, ठीक है। इसमें मुश्तक़ की किस्म बताया, आप इसको गिन के बताइए कि कितना है, इसमें मुश्तक़ की कितनी किस्में हैं। यहाँ 5 किस्में बताए, आप इसको गिन के बताइए कि 5 है या नहीं यहाँ, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए इसको। यहाँ है कि हासिल मसदर किससे बनता है? हासिल मसदर किससे बनता है? तो फ़ेल और हर्फ से बनता है, मसदर से बनता है या इसमें जामिद से बनता है या हासिल मसदर से बनता है? तो मसदर से बनता है, ठीक है। इसका सही जवाब जो है वो बी है। एक बहुत अहम सवाल है और कि चरवाहा से कौन सा मसदर बनेगा? चरवाहे से कौन सा मसदर बनेगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी है, यानी चरना। इसका जो सही जवाब है वो सी है, ठीक है। यहाँ देखिए 30 नंबर में कि जला हुआ, लिखा हुआ, मलऊन, मरदूद वगैरह कैसे इसमें है? फ़ाइल है, मफ़ूल है, मसदर है या मतरूक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बी, इसमें मफ़ूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा। तो यहाँ है कि किसी खिदमत या मेहनत मजदूरी के मुआवजे को जिस लफ्ज़ से अदा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हालिया कहते हैं, मुआवजा कहते हैं, मफ़ूल कहते हैं, मसदर कहते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है इसमें मुआवजा। इसका सही जवाब जो है वो है बी।
देखिए यहाँ कि थकना से क्या हासिल मस्दर बनेगा, थकना से क्या हासिल मस्दर बनेगा। तो थकान बनेगा, या थकन, या थकावट, या थक जाना। तो ये में आप देख रहे हैं थकान, ठीक है, थकान, तो ये इसका सही जवाब है। ये कमाना, मिनट, घबराना, बितरतीब कौन से हासिल मस्दर बनेंगे, ठीक है। तो कमाई घबराना, या कमाओ घबराओ, या कम सिन घबराहट, या कमाई घबराहट। तो इसका सही जवाब बताना आपको। तो इसमें देख रहे हैं आप डी में कि कमाई और घबराहट, डी इसका जो है इसका सही जवाब है, डी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, और जितनी भी किस्में हैं उसकी, कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्में हैं, उस चीज़ को आपको याद करना है एक एक करके। तो वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका इस सवाल जितना हम आपके सामने हल किए हैं तो इसमें आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।